सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट है, उनमें से आप भी हो सकता है, जिनका ये डाउट है कि क्या हमें सीसैट का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, और अगर हम सीसैट का पूरा सिलेबस पढ़ें तो फिर हमारी जीएस की प्रिपरेशन प्रभावित होती है, क्योंकि जीएस अपने आप में लेंदी है। किसी भी परीक्षा को अगर आपने ध्यान से देखा हो, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पेपर हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके जीएस का पेपर हो, चाहे वो सीसैट का पेपर हो, एक कांस्टेंट फैक्टर हमेशा रहता है कि 20% टॉपिक से 20% थीम से 80% प्रश्न आते हैं। एक टॉपर की स्ट्रेटजी में और एक आम स्टूडेंट की स्ट्रेटजी में यही डिफरेंस है। टॉपर को हमेशा ये बात मालूम होती है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें लगभग 15-16 चैप्टर्स हैं, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, और ये सब को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग यहाँ पे 16 चैप्टर हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे ये 16 के 16 चैप्टर पढ़ना है? जी नहीं। अगर मैं इसमें से 5 या 6 चैप्टर अच्छे से कर लूं तो लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इन्हीं चैप्टर्स को मैंने नाम दिया है हाई आउटपुट थीम्स। एक बात तो तय है कि 18 से 20 क्वेश्चन मुझे इस इकाई से आते हुए दिख रहे हैं। पिछले 3 साल का अगर मैं आंकड़ा देखता हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, तो मुझे यहाँ पे ऊपर की ओर जाते हुए सवाल दिख रहा है। 1 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 3 सवाल। मे भी अगले साल, मैं ये नहीं कहता 4 या 5 आ जाए, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 से 3 सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द आईएएस हब। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीसैट स्ट्रेटजी सेशन कि 2026 सीसैट को क्रैक करने के लिए वो कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से एस्पिरेंट है, उनमें से आप भी हो सकता है, जिनका ये डाउट है कि क्या हमें सीसैट का पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, और अगर हम सीसैट का पूरा सिलेबस पढ़ें तो फिर हमारी जीएस की प्रिपरेशन प्रभावित होती है, क्योंकि जीएस अपने आप में लेंदी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे 8 से 10 बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम आखिर अप्रोच करें सीसैट को तो करें कैसे? या तो हम पूरा एक लाइन से पढ़े, या कुछ हमें स्ट्रेटेजिक मूव लेना पड़ेगा जिससे कि हमारी सीसैट की प्रिपरेशन कम समय में बेहतर तरीके से बेहतर रिजल्ट देने के लायक हो जाए। और ऐसे ही टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारी चर्चा का विषय है हाई आउटपुट थीम्स सीसैट 2026 एग्जाम के लिए। अब सबसे पहला सवाल ये कि हाई आउटपुट थीम्स होता क्या है? किसी भी परीक्षा को अगर आपने ध्यान से देखा हो, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी पेपर हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके जीएस का पेपर हो, चाहे वो सीसैट का पेपर हो, एक कांस्टेंट फैक्टर हमेशा रहता है। और वो कांस्टेंट फैक्टर क्या है कि 20% टॉपिक से 20% थीम से 80% प्रश्न आते हैं। आपने देखा हो कुछ टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे अगर मैं जीएस की बात करूं तो हर साल पार्लियामेंट से क्वेश्चन पॉलिटी में आना ही आना है। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो गुप्ता एज से, मौर्यन पीरियड से क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे ही सी सेट में भी कुछ टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और हमें यह समझने की जरूरत है कि वो थीम्स, वो टॉपिक्स कौन से हैं। और ऐसी ही थीम्स और टॉपिक्स को हम बोलते हैं हाई आउटपुट थीम्स। 20% टॉपिक से 80% प्रश्न आते हैं। अगर मैं इस सिद्धांत का पालन करता हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि जो आपके सीसेट के पेपर में 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसमें 50 क्वेश्चन गणित और तार्किक क्षमता से आएंगे, क्वांट और रीजनिंग से आएंगे। इन 50 में से 40 प्रश्न सिर्फ इन्हीं 20% थीम से आता है। बस दिक्कत यह है कि ये बात सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। एक टॉपर की स्ट्रेटजी में और एक आम स्टूडेंट की स्ट्रेटजी में यही डिफरेंस है। टॉपर को हमेशा ये बात मालूम होती है कि उसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और यही आपको आज मैं समझाने आया हूं कि वो 20% थीम्स कौन सी है जिन पे आपका फोकस अत्यधिक होना चाहिए, और वो 80% थीम कौन सी है जिन्हें अगर आप कम पढ़ के भी जाएंगे तो आपका कोई मुख्य नुकसान या कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो एक बार इसको देखते हैं कि वो कौन सी 20% थीम्स है जो 80% क्वेश्चन डिलीवर करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, और उन सिलेबस में से मैं आपको हाई आउटपुट थीम छांट के दिखाऊंगा, अलग करके दिखाऊंगा कि एक तरफ आपका सिलेबस होगा, दूसरी तरफ वो हाई आउटपुट थीम्स होगी। ये देखिए, अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम सिलेबस। इसमें लगभग 15-16 चैप्टर्स हैं। नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, स्ट्रीम, और ये सब को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग यहां पे 16 चैप्टर हैं।
अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे ये 16 के 16 चैप्टर पढ़ना है? जी नहीं। अगर मैं इसमें से 5 या 6 चैप्टर अच्छे से कर लूं तो लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। इन्हीं चैप्टर्स को मैंने नाम दिया है हाई आउटपुट थीम्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन 16 में से मैंने यहां पे 6 चैप्टर का चुनाव किया है। पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है परसेंटेज, तीसरा है प्रतिशत, चौथा है टाइम स्पीड एंड वर्क, पांचवा है टाइम वर्क और छठवां है रेशियो का पोर्शन। संख्या पद्धति, प्रतिशत, औसत, समय गति दूरी, समय एवं चाल और आखिरी में अनुपात एवं समानुपात। अगर ये 6 चैप्टर, ये 6 इकाई आप बढ़िया से कर लो तो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 80% डन हो गया है। और ये बात बताने के लिए मेरे पास एविडेंस है पीवाईक्यू के रूप में, मेरे पास साक्ष्य हैं जिससे मैं अपनी बात आपको अभी साबित करके दिखाऊंगा। तो ये रहा आपका पाठ्यक्रम जिसे पूरा ना पढ़ते हुए सिर्फ 6 चैप्टर हम पढ़ेंगे, और ये 6 चैप्टर ये रहे। और एक बार इनका विश्लेषण करके हम देखते हैं कि आखिर क्यों ये इतने महत्वपूर्ण है। विश्लेषण पे आता है। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अगर संख्या पद्धति की बात करें तो मूलभूत अवधारणाएं आपको मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, इकाई अंक क्या है, शेषफल प्रमेय क्या है, विभाज्य के नियम क्या है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्या है। ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको नंबर सिस्टम के आने चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा नंबर सिस्टम से जो पिछले 5 से 6 साल का ट्रेंड रहा है उसे देखेंगे। ये रहा ट्रेंड। 2020 में आप देख सकते हैं 18 सवाल पूछे गए अकेले संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। 21 में यहां पे गिरावट दिखती है और 18 की बजाय 12 सवाल ही रहता है। पर 12 सवाल भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। कॉन्ट से 35 क्वेश्चन आते हैं, उन 35 में से 12 क्वेश्चन अकेले सिर्फ नंबर सिस्टम से। अगले साल 22 आते आते 14 क्वेश्चन। 2023 में अकेले संख्या पद्धति से 23 क्वेश्चन, 2024 में 24 क्वेश्चन और 2025 में 25 क्वेश्चन। एक बात तो तय है कि 18 से 20 क्वेश्चन मुझे इस इकाई से आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये संभावित रूप से मैक्सिमम हुआ तो 24 से 25 सवाल भी यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम को किंग मेकर कहता हूं, गेम चेंजर कहता हूं। कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसके पास बहुत समय नहीं है सी सेट को देने के लिए, अगर वो नंबर सिस्टम अकेले को ही मास्टर कर ले तो वो आसानी से सी सेट क्लियर कर सकता है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आपने 18-15 क्वेश्चन यहां पे लगा दिए, 15 से 18 क्वेश्चन, तो आप ऑलमोस्ट 50% का मार्क क्रॉस कर जाओगे सी सेट में। और बाकी क्वेश्चन अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन भी टिक कर दिया तो आपका काम हो गया। तो यह है संख्या पद्धति का विश्लेषण कि पिछले 6 वर्षों में आप देख सकते हैं कि औसतन 18 से 20 क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं। पिछले 3 वर्षों में तो यहां से रिकॉर्ड तोड़ सवाल पूछे गए हैं। 23 में 23, 24 में 24, 25 में 25। क्या पता 26 में 26 आ जाए, ऐसा मैं कहता नहीं हूं, पर संभावनाएं हैं कि ज्यादा सवाल आ सकता है। ये हो गया संख्या पद्धति। अब इसके बाद अगले हाई आउटपुट थीम का विश्लेषण करेंगे। ये है आपका अगली थीम, प्रतिशत, परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि 2020 से 25 तक हर साल सवाल पूछे गए हैं। अगर कम से कम भी पूछा गया तो एक सवाल तो आपको पूछा ही जाएगा। मतलब मैं ये मान के चल सकता हूं कि प्रतिशत से एक सवाल तो आएगा ही आएगा, अगर मैं ट्रेंड की मानूं तो। पर यहां मुझे दिख रहा है कि 3 सवाल, 4 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल और 3 क्वेश्चन, लगातार ये सवाल आपसे हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको प्रतिशत भी दे रहा है। इससे आपको उतना मुनाफा नहीं होगा जितना संख्या पद्धति से है, नंबर सिस्टम से। पर 3 से 4 क्वेश्चन 2 क्लासेस में कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। अगर ये आपको दे के जा रहा है तो आपके लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। ये हो गया प्रतिशत। अब अगले हाई आउटपुट थीम पे चलते हैं जो कि है समय एवं कार्य। समय एवं कार्य को देखें तो लगभग हर साल सवाल पूछे गए हैं और पिछले 2 वर्षों से इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। पहले एक एक सवाल आया करते थे, पर 2024 में 2 सवाल और 25 में 2 सवाल। तो लगातार यहां पे भी आप देखेंगे कि ट्रेंड में
बढ़ोतरी देखने को मिलती है कि समय और कार्य से क्वेश्चन बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं अगली इंपॉर्टेंट हाई आउटपुट थीम पे, औसत। अगर मैं औसत की बात करूं तो शुरुआत में 2020 में 3 क्वेश्चन थे, पर इधर पिछले 5 सालों में 1 से 2 क्वेश्चन का रेंज यहां पे भी बना हुआ है। मतलब अगर मैं औसत पढ़ के जाता हूं तो मुझे 1 से 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आपके सी सेट के पिछले 6 वर्षों के ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं कि आपको औसत से भी 1 से 2 सवाल एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये हो गई हमारी हाई आउटपुट थीम। अगली हाई आउटपुट थीम पे चलता है, समय, गति एवं दूरी। 2 सवाल 2020 में, 21 में 1 सवाल, 22 में 4 सवाल, और फिर बीच में 2 वर्षों तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। पर फिर से ट्रेंड बदलता है और 25 में सवाल देखने को मिलता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि समय, गति और दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन मुझे एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये मेरी 5वीं थीम थी जो अगेन मुझे कुछ ना कुछ एग्जाम में डिलीवर करेगी। अब आ जाता है आखिरी टॉपिक पे, जो हाई आउटपुट थीम है हमारा क्वांट का, दैट इज अनुपात एवं समानुपात। शुरू के वर्षों में 20-21 में सवाल आए, 22-23 में सवाल आने बंद हो गए, और 24-25 में फिर से सवाल मुझे देखने को मिलता है पेपर में। मतलब ये मैं मान सकता हूं कि अनुपात एवं समानुपात से 1 सवाल मुझे 26 में भी मिल सकता है। तो ये है टोटल 6 थीम। वैसे तो 4 ही महत्वपूर्ण थीम है, पर मैंने 1 और 2 थीम और बढ़ा दी है, लाइक अनुपात एवं समानुपात, क्योंकि हो सकता है यहां से भी सवाल बने। तो अगर अभी 6 थीम अच्छे से कर लो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में लगभग 82, 85, 90% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहां पे हम क्वांटिटेटिव को समाप्त करते हैं, उसके विश्लेषण को, और अब हम चलते हैं तार्किक क्षमता की तरफ, लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस देखूं पाठ्यक्रम, तो अगेन एक बड़ा सा पाठ्यक्रम है जिसमें 15 से 16 चैप्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 15 या 16 चैप्टर यहाँ पे हैं। क्या मुझे सभी पढ़ने हैं? जैसा कि हर स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो अगेन सारे चैप्टर पढ़ना जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ हाई आउटपुट थीम्स आपके लिए शॉर्ट लिस्ट कर दी है, जिसमें नंबर सीरीज, मिसिंग टर्म, घड़ी, कैलेंडर, रक्त संबंध, दिशा ज्ञान, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा पर्याप्तता, ये सारे विषय ही महत्वपूर्ण है। और आपका कुल मिला के ध्यान और फोकस भी इन्हीं विषय पे होना चाहिए, बजाय इसके कि आप सभी कुछ पढ़ें। तो एक बार हॉट थीम्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर सीरीज और मिसिंग टर्म, संख्या श्रेणी और लुप्त संख्या का एक साथ विश्लेषण किया है। तो अगर आप देखें तो 2020 से 2025 तक में संख्या श्रेणी से तो हर वर्ष क्वेश्चन आया, और 25 में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं संख्या श्रेणी की तरफ ट्रेंड का झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, कि यहां से आने वाले दिनों में भी 3, 4, 5 सवाल आ सकते हैं। लुप्त संख्या से भी पहले सवाल अच्छे आते थे 2020-21 में, पर अभी पिछले 2-3 वर्षों में ये देखा गया है कि एक सवाल अल्टरनेट ईयर पे आ जाता है। तो ये भी एक ट्रेंड है जो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आता है कोडिंग डिकोडिंग। अब अगर आप कोडिंग डिकोडिंग को देखें तो 2020-21 में 2 क्वेश्चन, 22 में 1 क्वेश्चन, 23 में 1 क्वेश्चन, 24 में 2 क्वेश्चन और 25 में 3 क्वेश्चन। पिछले 3 साल का अगर मैं आंकड़ा देखता हूं कोडिंग डिकोडिंग का, तो मुझे यहाँ पे ऊपर की ओर जाते हुए सवाल दिख रहा है। 1 सवाल, फिर 2 सवाल, फिर 3 सवाल। मे भी अगले साल, मैं ये नहीं कहता 4 या 5 आ जाए, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 से 3 सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये भी हमारी हो गई हाई आउटपुट थीम। नेक्स्ट, विश्लेषणात्मक पहेलियां, पजल जिसे आप बोलते हैं। तो पजल को अगर आप ध्यान से देखें तो 3 सवाल, फिर सवाल नहीं आया, 2 सवाल, 3 सवाल, 1 सवाल, 24 में फिर सवाल नहीं, 25 में 2 सवाल। मतलब ऑन एन एवरेज अगर पहेलियों के सवाल आएंगे, पजल से सवाल आएंगे, तो 2 से 3 सवाल आपको यहां से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दिशा बोध, डायरेक्शन सेंस के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें 2020 में 1 सवाल पूछा गया, 2021 में 2 प्रश्न पूछे गए, 22-23 में प्रश्न नहीं है, 23 में फिर 2 सवाल, और 24 में 2 सवाल, और 25 में फिर 1 सवाल। मतलब 1 से 2 सवाल मैं दिशा बोध से भी मान सकता हूं कि मुझे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये भी मेरे लिए एक ऐसा पहलू है जहां मैं आसानी से सीसैट के स्कोर को बढ़ा सकता हूं। नेक्स्ट है घड़ी एवं कैलेंडर। अगर घड़ी और कैलेंडर को देखूं मैं, तो घड़ी से अल्टरनेट ईयर सवाल पूछे गए हैं, और कैलेंडर से भी ऐसा ही कुछ मामला है कि 1 वर्ष सवाल नहीं है। पर अगर मैं दोनों को मिला के देखूं तो ऑन एन एवरेज पिछले 6 वर्षों में 1, 2, 3
4 2 6 7 3 10, 6 वर्षों में घड़ी और कैलेंडर से 10 सवाल आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 2 सवाल हर साल मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, घड़ी और कैलेंडर से भी मुझे 2 सवाल बन सकते हैं पिछले 6 वर्षों का औसत निकालने पर। नेक्स्ट, डेटा पर्याप्तता अभी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि अगर आप इसका विश्लेषण करें 2020 से, तो हर वर्ष पर्याप्त मात्रा में सवाल यहां पूछे गए हैं। 2020 में 5 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 3 प्रश्न पूछे गए, 2022 में 6 प्रश्न, 2023 में भी 6 प्रश्न, पर 2024 में अकेले एक वर्ष में 10 सवाल आए हैं। मतलब अगर कोई भी टॉपिक है जिसे मैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बाद सबसे महत्वपूर्ण बोल सकता हूं, तो वो डेटा सफिशियंसी, डेटा पर्याप्तता का सवाल है। और 2025 में भी 5 क्वेश्चन है। क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि 2026 में भी हमें 5 से 10 सवालों के बीच में यहां सवाल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं, ऐसी मैं अपेक्षा कर सकता हूं 2026 से। तो ये रही वो सारी हॉट थीम्स, हाई आउटपुट थीम्स, जिस पे अगर आपने काम कर लिया तो आपको कम से कम मेहनत पे कम से कम समय देने पर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसे देखते हैं। क्वांटिटेटिव के 16 में से सिर्फ आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। 15 चैप्टर जो आपके रीजनिंग के हैं, यहां से भी आपको हाई आउटपुट थीम में 6 से 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो हाई आउटपुट थीम ने ऑलरेडी आपका काम आसान कर दिया है कि पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां अगर आप उन पर फोकस करें तो आपका काम बन सकता है। और यही उद्देश्य था आज की इस सेशन का, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि कम एफर्ट पे भी, डेडिकेटेड प्रयास से भी और एक गाइडेड डायरेक्शन में काम करके भी आप कम प्रयासों के साथ अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो सीसैट में। थैंक यू आप लोगों के यहाँ आने के लिए। तो यहाँ पे इस सत्र का अंत होता है, और मैं आपको एक बार फिर से सूचित करना चाहता हूँ कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस 2 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रही हैं। 2 दिन के फ्री डेमो सेशंस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे 2 फरवरी और 3 फरवरी को। आप ऑफलाइन क्लास सेंटर मुखर्जी नगर आ सकते हैं, वहां पे आपको सेशंस फ्रीली अवेलेबल कराए जाएंगे, और ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पे देख सकता है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।